अतिक्रमण और अवैध जमीनों के कारण मीरा भाईंदर कई बार चर्चा का विषय बनता नजर आया है, पर इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार मीरा रोड के काशी गांव में पाकिस्तानी मालिकाना हक वाली जमीन यानी एनिमी प्रॉपर्टी होने का खुलासा पहले शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे और अब अरविंद सावंत ने किया है। पार्टीशन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए नागरिकों की संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया है। ऐसी जमीनों के सभी अधिकार भारत सरकार के एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस के पास निहित की है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऐसी जमीनों का लेन देन नहीं कर सकता। पर काशी गांव की जमीन को लेकर प्रशासन के कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर के आधार पर इस जमीन का सौदा किया गया। लोकसभा में चल रहे बजट सेशन के दौरान अरविंद सावंत ने ये मुद्दा पेश किया। जमीन के मामले को लेकर उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा, पहले आप वो देखिए। भाईंदर महानगर पालिका नाम का क्षेत्र है, उसमें काशी गांव नाम का गांव है। उस गांव के एक जमीन जो मोइनुद्दीन निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति पर थी, वो व्यक्ति पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में हो गया। इसके लिए हमारे पास कहा जाता है एनिमी प्रॉपर्टी। द एनिमी प्रॉपर्टी इज देयर इन मीरा भाईंदर। अब उस प्रॉपर्टी के लिए वहाँ के जो निजामुद्दीन थे वो उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में उसकी पत्नी हिंदुस्तान में आई ऐसा बताकर पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, स्टैम्प पेपर पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का पेपर लेकर हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में जाकर उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर उस जमीन की मालिकाना हक अपने पास दिया, ऐसे बताया। वो जमीन उस पेपर पे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कर दी और प्रॉपर्टी बेची जा रही है। बार बार इसकी कंप्लेंट की गई, लेकिन उसके ऊपर ना तो वहाँ के कमिश्नर प्रधानमंत्री कार्यालय से गया, फिर भी कमिश्नर कार्रवाई नहीं करता, ना एसपी कार्रवाई करता है। जैसे कि आपने सुना कि मीरा भाईंदर के ऐसी एनिमी प्रॉपर्टी के मुद्दे पर गौर फरमाने की और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग अरविंद सावंत ने की है। अरविंद सावंत की इस मांग के बाद क्या प्रशासन इस पाकिस्तानी मालिकाना हक वाली जमीन पर कार्रवाई करेगा? शिवसेना नेताओं के इस खुलासे के बारे में और प्रशासन की लापरवाही के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।